आप अपनी लाइफ में आप डिसीजन ले रहे हैं या फिर प्रकृति ने डिसीजन ले दिया है, अब आपको चलना है। तो कुछ भी जीवन में अकारण नहीं होता, ये चीजें पहले से तय है। अब कैसे तय है, और इस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, जिससे आपकी मानसिक कंडीशन जो इस भी अवस्था में है, अब थोड़े से विचार आपके कम हो। कि आपको जैसे मान लो सुबह जागना है, उसके बाद दैनिक दिनचर्या करनी है। अब ये सारी चीजें जो होनी है अपने तय समय पर होनी है। अब ये तो दैनिक दिनचर्या ऐसा लगता है व्यक्ति को अपने हाथ में, ठीक है, ये अपने हाथ में, बुद्धि अनुसार हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अब लाइफ के डिसीजन की बात करते हैं। जैसे एक व्यक्ति था और उसको कहें कि लाइफ में, जीवन में बड़ी उथल पुथल थी। अब बड़ी उथल पुथल थी तो उसका किसी ने वो देखा, कुंडली देखा, तो उसने कहा कि ये व्यक्ति तुमको करोड़पति बनाएगा, ये व्यक्ति तुमको करोड़पति बनाएगा। अब सामने वाले चौंक गए कि यार ये तो कुछ ऐसा करता ही नहीं है, ये करोड़पति कैसे बनाएगा। उसने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति तुमको करोड़पति बनाएगा चाहे कुछ भी करे। तो वो सारे लोग चौंक गए। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा है, बनाएगा तो, इसके लक्षण तो लग नहीं रही है हमें करोड़पति बनाएगा, ना इसमें ज्ञान, न नॉलेज, न पढ़ा लिखा, अवारास, मतलब सब कुछ उसमें, क्योंकि ये कहाँ से बनाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, अब देखते हैं क्या होता है, भविष्य क्या नहीं। करोड़पति सुन के सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो अब वो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया। अब उसको कुछ थोड़ा सा देखो नंबर 2 का कार्य मिला, उसने थोड़ा सा वो किया, वहां से वो हटा, वो आ गया स्टॉक मार्केट में, वहां वो ट्रेडिंग करने लगा। ट्रेडिंग के साथ साथ खुद की पर्सनल, मतलब वो कहते हैं ना कि एक लोग उसके पास करने लगे, वो वाला कि अब वो लोगों को करवाने लगा, ठीक है। उसके बाद और उसने शोरूम्स डाल लिए, और लगभग कहें कि ज्यादा नहीं, जब वो जीवन की उथल पुथल थी उससे 5 साल बाद ही वो व्यक्ति करोड़पति बन गया। और सब अचंभे में, यार ये क्या हुआ कि ये तो हमको किसी लायक ही नहीं लगता था, कहां से ये कैसे पहुंच गया। तो व्यक्ति का अगर अमीर बनना तय था वहां 5 साल के बाद, तो उसको काम भी तो उसी के अनुसार मिलेगा। अब उसको लग रहा है कि यार पहला कार्य मैंने गलत कर लिया, नंबर 2 का काम हाथ पड़ गया, तो वो किसी कारण से पड़ा होगा, अब वो छूट गया और वो उसी फील्ड में आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को नंबर 2 का कार्य इसी मिल रहा है। नंबर 2 के कार्य बहुत अलग अलग लेवल के हैं। कोई बहुत से बार व्यक्ति बुद्धि के अनुसार जल्दी धन प्राप्ति के चक्कर में ये कार्य को अपना लेता है बुद्धि के अनुसार कि मैं ये कार्य करके जल्दी अमीर बन जाता हूँ, बस यही उसकी गलती हो जाती है। तो अब वो व्यक्ति का अमीर बनना फिक्स था, तो उसको स्टॉक मार्केट मिला, उसका ज्ञान मिला, उसने लोगों को करवाया, कमीशन बेस काम किया, फिर उसके बाद उसने अपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, अपने शोरूम्स डाले, मतलब बहुत मल्टीपल काम उसने करके 5 साल में वो करोड़पति बन गया तय समय पर आकर। अब ऐसा लगता है व्यक्ति को किसने कौन सा क्या डिसीजन लिया। अब वो पूरी फैमिली सिर्फ यही सोचती कि यार ये व्यक्ति करोड़पति बन गया, बात हजम ही नहीं हो रही है। मतलब अब सोचो वो व्यक्ति किस लेवल का होगा कि उसकी फैमिली ये कह रही है ये करोड़पति बन गया, यही बात अब ये हमारे हजम नहीं हो रही है, तो इससे और बड़ा क्या होगा। अब सोच लो वो व्यक्ति किस लेवल का होगा कि मतलब ना तो पढ़ने में होशियार होगा फिर तो ऐसे है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, हमको लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं और व्यक्ति को उसके गंतव्य तक धकेला जा रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि आज यार ये मैं कर लूँ, ये कर लूँ, आपके विचार आपने कर लिए हैं, हो सकता है उसमें फेलियर हो जाए, विधि के विधान ने कुछ और नियत कर रखा हो। ये बात आप ध्यान रखें कि आज आपको लग रहा है कि आपने बुद्धि के अनुसार कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है और आपको उसमें लॉस हो रहा है, असफलता प्राप्त हो रही है, तो आप ये धीरे धीरे आगे जाकर कहीं ना कहीं या तो वो लॉस आपको किसी और काम से रिकवर होगा, या ये काम आपने बुद्धि के अनुसार सेलेक्ट कर लिया है इसलिए आप असफल हो गए। कि प्रकृति अपने आप आपको धकेल रही है। मान लो आज आपको पास जॉब मिली है, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप सोच रहे हैं कि मैं जुआ भी खेलूं, तो ये जुआ तो बुद्धि के अनुसार आपने किया है, पैसे को आप इन्वेस्ट भी तो कर सकते थे। तो वो सारी चीजें अब जैसे उस व्यक्ति ने किया कि स्टॉक मार्केट के पैसे पहले नंबर 2 में लगाए, वहां उसका लॉस हुआ। उसने शोरूम्स डाले, वहां उसका प्रॉफिट हुआ। तो
आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है, लेकिन आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं हो रहा। प्रकृति आपको आपके गंतव्य तक धकेल रही है, उसके बीच में आपको जो बुद्धि के अनुसार जो कर्म है वो आपके हैं।